चॉम्स्की हायरार्की, ये टॉपिक हमको डिस्कस करना था। इसमें देखो लैंग्वेज के ग्रामर के 4 टाइप होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसका मीनिंग क्या है? टाइप 0 मीन्स इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। टाइप 1 में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, टाइप 2 में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है और टाइप 3 में रेगुलर ग्रामर होती है। आप लोग रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ चुके हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर कह लीजिएगा, EIC को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ये भी मैंने आपको बताई थी ना अभी लास्ट वीडियो में। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल या अनरेस्ट्रिक्टेड बात एक ही है। तो रेगुलर ग्रामर कौन एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन एक्सेप्ट करता है? पुश डाउन ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर आपके सिलेबस में नहीं थी, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया है। अभी ग्रामर का फॉर्मेट हम आपको बता देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है वो एक्सेप्ट की जाती है बाय लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर जो होती है उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन एक्सेप्ट करता है? ट्यूरिंग मशीन। तो ये 4 टाइप हैं, टाइप 0, 1, 2, 3। टाइप 0 में अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, टाइप 1 में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, टाइप 2 में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और टाइप 3 में रेगुलर ग्रामर। और किसके किसके थ्रू ये एक्सेप्ट की जाती है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इसको समझते कहते हैं, समझने का थोड़ा सा मैं आइडिया आपको देता हूं। टाइप 0 ये हमारी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, मतलब सबसे बाहर का जो ग्रामर है, आउटर एरिया, दैट इज कॉल्ड अनरेस्ट्रिक्टेड। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 का मतलब है कि टाइप 0 में हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए। बात समझ में आई? टाइप 0 में हमने कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस दे दिए हैं। किस पे? ग्रामर पे। मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर में हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो वो बन गई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या टाइप 1 में हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए तो वो बन गई टाइप 2। और टाइप 2 में हमने जब कुछ रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए तो वो बन गई टाइप 3। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि टाइप 1 जो लैंग्वेज ग्रामर है वो टाइप 0 तो होगी, प्लस एडिशनल कुछ आपके रेस्ट्रिक्शंस और होंगे। टाइप 2 क्या होगा? टाइप 0 और टाइप 1 होगी, प्लस उसमें कुछ एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस। और टाइप 3 में क्या होगा? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, या ऐसे कहिएगा टाइप 2 प्लस उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस। तो ये आप ऐसे समझ लीजिएगा कि टाइप 0 अनरेस्ट्रिक्टेड में हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए तो बनी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, फिर उसमें मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो वो बन गई कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट फ्री में मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो फिर वो बन गई टाइप 3। इस तरीके से। अब देखो इसको मैं आपके फॉर्मेट बता देता हूं। टाइप 0, 1, 2, 3 या अनरेस्ट्रिक्टेड, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव या कॉन्टेक्स्ट फ्री और रेगुलर ग्रामर, इनके फॉर्मेट क्या रहते हैं, है ना। ये तो हो गई एक्सेप्टेंस और किसमें कौन सी बात होती है। तो ये मैंने ग्रामर का आपका हायरार्की का फॉर्मेट बता दिया। अब देखो चलते हैं इसके ग्रामर के डिस्कशन पे। ये देखिए मैंने एक फिगर बना दिया है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये मैंने उसी फिगर को यहाँ पे आपके समझने के लिए यहाँ पर बना दिया है कि ये रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। इसमें मैं टाइप भी मेंशन कर देता हूँ। ये है हमारी टाइप 0, ये है टाइप 1, ये है टाइप 2 और ये है टाइप 3। तो आपको अब इसी फिगर से समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने कहा था टाइप 0 रिकर्सिवली इन्यूमरेबल या अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, है ना। तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है हमारे पास। जैसे मैंने लिखा कि टाइप 0 के लिए ये फॉर्म होती है अल्फा टेंस टू बीटा। इसमें कहीं पर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी भी फॉर्म में कोई भी ग्रामर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रामर आपको लिख के दिखाता हूं। S टेंस टू कैपिटल B, ठीक, या हम ऐसे लिख दें SBA टेंस टू स्मॉल a। आप किसी भी फॉर्म में ग्रामर लिखिए, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। किसमें? टाइप 0 में। दैट इज कॉल्ड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर और एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो टाइप 0 में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। अब देखिए टाइप 1। टाइप 1 हमारा क्या कहता है कि अगर मैंने कोई ग्रामर लिखी है इस फॉर्म में अल्फा टेंस टू बीटा, तो इसमें इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ होगी, काउंट जो होगा लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड के काउंट से छोटा होना चाहिए।
मतलब लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे जितने सिंबल हो वो राइट हैंड साइड के सिंबल से कम होने चाहिए। मतलब टाइप 1 जो थी वो टाइप 0 तो है, प्लस उसमें एक रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिया ये। अभी देखो टाइप 0 में क्या कहा जा रहा था कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, अब टाइप 1 में एक रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ जो है वो राइट हैंड साइड की लेंथ से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं। मैं लिखता हूं S टेंस टू BA, या मैं लिखता हूं BA टेंस टू BCA, या मैं लिखता हूं B टेंस टू कैपिटल B। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है, एक यहां पे और बढ़ा देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए लेंथ, आप यहां पे लेंथ 1 है, यहां पे लेंथ 2 है, यहां पे लेंथ 2 है, यहां पे लेंथ 3 है, और यहां पे लेंथ 1 है और यहां पे लेंथ 2 है। तो टाइप 1 ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है वो राइट हैंड साइड की लेंथ से 0 होनी चाहिए। अब देखिए इसमें एक बात समझने वाली है कि बीटा की वैल्यू कभी भी एप्सिलॉन नहीं हो सकती, एप्सिलॉन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड की लेंथ हो गई 0 और लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ हो गई 1, तो इधर की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो टाइप 1 ये कहता है कि टाइप 0 में हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, अल्फा टेंस टू बीटा के फॉर्म में अगर ग्रामर है तो लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ जो है वो राइट हैंड साइड की लेंथ से कम होनी चाहिए। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड टाइप 1, और हम कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और एक्सेप्टेड बाय द लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। ठीक, अब देखते हैं टाइप 2। करेक्ट। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन बनता है, लोग पूछते हैं जनरली कि सर इक्वलिटी वाली पोजीशन क्या इसमें होगी टाइप 1 में या नहीं होगी। तो इक्वलिटी वाली भी हम यहां पर ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि B टेंस टू B, तो ये भी चीज इसमें आ जाएगी टाइप 1 में। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ जो है वो राइट हैंड साइड की लेंथ से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल। तो दैट इज टाइप 1। अब देखो टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 2 ये कहता है कि टाइप 1 में हमने एक रेस्ट्रिक्शन और बढ़ा दी। अब क्या, टाइप 1 क्या कहता था कि अल्फा टेंस टू बीटा, है ना, और इसकी लेंथ जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ राइट हैंड साइड की लेंथ से कम या इक्वल होनी चाहिए। अब हमने यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, और क्या कि लेफ्ट हैंड साइड का जो ये अल्फा होगा दैट कैन बी ओनली वन नॉन टर्मिनल, ओनली वन नॉन टर्मिनल, और इधर नो रेस्ट्रिक्शन, इस साइड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए। जैसे मैं कहता हूं A टेंस टू A B B, या मैं लिखता हूं A टेंस टू स्मॉल b, या लिख दूं B टेंस टू स्मॉल a, तो ये हो गई हमारी टाइप 2। टाइप 2 का मतलब क्या है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही नॉन टर्मिनल होगा। आप देखिए यहां पर ये एक ही नॉन टर्मिनल है हमारा, तो दैट इज कॉल्ड टाइप 2। और लेंथ आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ जो है वो राइट हैंड साइड से हमेशा लेस देन या इक्वल है ही है ना। तो टाइप 2 हमारी जो होती है, इसमें क्या हुआ, टाइप 1 के साथ एक रेस्ट्रिक्शन और एडिशनल लग गया, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन नॉन टर्मिनल, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल होगा। दैट इज कॉल्ड टाइप 2, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड एक्सेप्टेड बाय पीडीए या पुश डाउन ऑटोमेटा। अब देखिए टाइप 3, मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड जो हमारी ग्रामर है वो है टाइप 3, इसी में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। तो टाइप 3 का क्या मतलब है कि ये टाइप 1 और टाइप 2 तो होनी चाहिए, प्लस इसके साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन और है। अब देखिए इसका फॉर्म मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूं। टाइप 3 ये कहता है कि इसका फॉर्मेट होना चाहिए नॉन टर्मिनल टेंस टू वन टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, ठीक है, या फिर इसका दूसरा फॉर्म और हो सकता है नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल, ये फॉर्मेट होना चाहिए। नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, या फिर नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल। एग्जाम्पल देख लीजिए, A टेंस टू एक्स बी, इस फॉर्म में ये क्या है नॉन टर्मिनल और x क्या है टर्मिनल, या तो इस फॉर्म में हो या हम इस तरीके से लिख सकते हैं A टेंस टू x, ये हो गया क्या नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल वाला फॉर्मेट, है ना। यही फॉर्मेट है, दैट इज कॉल्ड टाइप 3। अब देखिए टाइप 3 में दो चीजें और आ जाती हैं। हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं वो दो तरीके की होती है ना, राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट यहां पे बता देता हूं।
ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये राइट लीनियर के हिसाब से दिया है। अगर आप ग्रामर लेफ्ट लीनियर लेके चल रहे हो, लेफ्ट लीनियर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, राइट लीनियर में तो ये फॉर्मेट हो गया। अगर लेफ्ट लीनियर लेके चलोगे तो फिर क्या होगा, उसमें इसका फॉर्मेट बस बदल जाएगा। नॉन टर्मिनल टेंस टू, लेफ्ट लीनियर में क्या होगा, टर्मिनल इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा नॉन टर्मिनल डॉट टर्मिनल, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, इस तरीके से A टेंस टू BX, है ना। और ये वाला एज इट इज रहेगा। लेफ्ट लीनियर में जो दूसरा वाला केस जो बताया था, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल, ये एज इट इज रहेगा। इसमें तो भाई एक ही टर्मिनल है ना। तो राइट लीनियर के केस में ये फॉर्मेट चलेगा, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल। अगर लेफ्ट लीनियर की हम बात करेंगे तो फिर ये टर्मिनल वाला जो चीज था ये इस साइड आ जाएगा, नॉन टर्मिनल वाला लेफ्ट में चला जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग कि सर आपने ये बताया इधर नॉन टर्मिनल पहले, कुछ बुक्स में आप पढ़ोगे टर्मिनल बाद में लिखा है, तो ये राइट लीनियर के केस में होता है और ये लेफ्ट लीनियर के केस में होता है। ठीक, अब एक चीज और, क्योंकि ये मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड है तो फॉर्मेट तो यही है, बात खत्म हो गई, बट अब उसके वेरिएंट्स बदल रहे हैं, राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर, है ना। अब कई जगह लिख के आता है एक्सटेंडेड रेगुलर ग्रामर, एक वर्ड आता है एक्सटेंडेड। तो जब एक्सटेंडेड की बात होती है तो उसमें सीधी सी बात ये हो जाती है, अगर हम राइट लीनियर एक्सटेंडेड ग्रामर की बात करें तो टी स्टार, दोनों टी पे आप स्टार लगा दीजिए यहां पर। इसका मतलब क्या हो गया कि एनी नंबर ऑफ टर्मिनल, यहां पर अगर आप देखें तो लेफ्ट लीनियर में लगाएंगे तो यहां पर स्टार और यहां पे स्टार, एनी नंबर ऑफ टर्मिनल्स। तो एनी नंबर ऑफ स्टार का मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ टर्मिनल्स, इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके टर्मिनल बढ़ जाएंगे। जो ऐसे कि मैं लिख सकता हूं, जैसे ए टेंस टू एक्स लिखा है ना, तो एक्सटेंडेड केस में हम ऐसे लिख सकते हैं ए टेंस टू एक्स वाई कैपिटल बी, ठीक है ना, या ए टेंस टू एक्स वाई। तो ये क्या हो जाती है, एक्सटेंडेड राइट लीनियर ग्रामर, है ना। तो टाइप 3 में जो मेन आपका फॉर्मेट होता है वो यही होता है, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, या नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल। ठीक, अब अगर लेफ्ट लीनियर की बात करोगे तो टर्मिनल इधर आ जाएगा, नॉन टर्मिनल इधर पहुंच जाएगा लेफ्ट वाले में। और अगर एक्सटेंडेड की बात करोगे तो ये स्टार लग जाएगा टर्मिनल पे। इसका मतलब क्या है कि एनी नंबर ऑफ टर्मिनल्स, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक, तो ये होती है हमारी चॉम्स्की हायरार्की। अब मैं आपको शॉर्ट में एक बार और रिवाइज कर देता हूं। टाइप 0 में तो नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर कैसे भी आप ग्रामर लिख सकते हैं। टाइप 1 ने कहा कि हम एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड। इन्होंने लेंथ का रेस्ट्रिक्शन लगाया। फिर टाइप 2 में इन्होंने कहा कि हम एक और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं टाइप 1 में, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो क्या होना चाहिए, केवल एक नॉन टर्मिनल, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया। और टाइप 3 में इन्होंने और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्या कि नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, है ना। तो ये स्टार पहले नहीं लगाया, ये मैंने आपको बता दिया है कि स्टार जब आप लगाएंगे किसमें, एक्सटेंडेड के केस में। ये स्टार जो लग रहा है वो एक्सटेंडेड के केस में लग रहा है, अदरवाइज नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल या नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल। ठीक, अगर लेफ्ट लीनियर करोगे तो नॉन टर्मिनल लेफ्ट में आ जाएगा, बाकी फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। और एक्सटेंडेड के केस में आप स्टार लगा देंगे कहां पर, केवल और केवल टर्मिनल पे, दैट इज विल बी ऑफ एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड लेफ्ट लीनियर या एक्सटेंडेड राइट लीनियर। तो ये होगी आपकी चॉम्स्की हायरार्की। नो रेस्ट्रिक्शन, लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली वन नॉन टर्मिनल। और टाइप 3 क्या कहता है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, एक ही यहाँ पर होना चाहिए, या फिर नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल, दैट्स इट। ठीक, अगर लेफ्ट लीनियर हो तो फिर नॉन टर्मिनल को लेफ्ट में लिख दीजिएगा, और अगर एक्सटेंडेड को भी लिखना चाहो तो फिर एक्सटेंडेड का मतलब है टी पे स्टार लग जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारी हो गई आपकी चॉम्स्की हायरार्की। कहीं कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए दे रहा हूं जिसमें आपको लास्ट 3 इयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।